देवों के देव महादेव क्यों है सर्वोच्च। आइए आज हम यहाँ जानते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम प्रथम नाम परमात्मा का, फिर नमन शिव को करते हैं। सत्यम शिवम और सुंदरम, जो सत्य है वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा अर्थात परमात्मा, जो शिव है वह परम सुख और पवित्र आत्मा तत्व है, और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है अर्थात परमात्मा। शिव और पार्वती के अलावा कुछ भी जानने योग्य नहीं है। इन्हें जानना और इन्हीं में लीन हो जाने का मार्ग है हिंदुत्व। शिव अनादि, आदि, मध्य और अनंत है। शिव है प्रथम और शिव ही अंतिम है। शिव है सनातन धर्म का परम कारण और कार्य। शिव है धर्म की जड़। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। सभी जगत शिव की ही शरण में है। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वह प्राणी दुख के गहरे गर्त में डूबता जाता है, ऐसा पुराण कहते हैं। जाने अनजाने शिव का अपमान करने वाले को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। शिव स्वयं ब्रह्मा है। शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबी लंबी खूबसूरत जिनकी जटाएं हैं, जिनके हाथ में पिनाक धनुष है, जो सत्य स्वरूप है अर्थात सनातन है। ओमकार स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न, उज्जवल स्वरूप होते हुए भी जो दिगंबर है, जो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, अर्धनग्न शरीर पर राख या भभूति मले, जटाधारी, गले में रुद्राक्ष और सर्प लपटे तांडव नृत्य करते हैं तथा नंदी जिनके साथ रहता है, उनकी भ्रकुटी के मध्य में तीसरा नेत्र है। वे सदा शांत और ध्यानमग्न रहते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिव के माता पिता सदाशिव और दुर्गा है। ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। रुद्र का सदाशिव रूप होने के कारण वे शिव कहलाए। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बतलाइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, विनाश और अकृत्य मुझे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं कि ये मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धारण करते हैं और मेरे जैसा ही उनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और तत्व में मेरे ही समान है। शिव के कारण ही है सभी धर्मों की उत्पत्ति। शिव तो जगत के गुरु और परमेश्वर है। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और धरती के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन संतों ने, ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिनको शिव धर्म, शिव कर्म
परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया हो। आज सभी धर्मों में इनकी झलक देखने को मिल जाएगी। भगवान शिव ही पहले योगी है और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आई। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी शैव और नाथ आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को और आगे बढ़ाया। शिव के शिष्यों के कारण ही दुनिया में अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। ऋग्वेद में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है, जो जैनों के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ कहलाते हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और शिव को भी आदिनाथ कहा गया है। माना जाता है कि शिव के बाद मूलतः उन्हीं से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। फिर भी यह शोध का विषय है। शैव संतों के धर्म ग्रंथों में शिव परंपरा का उल्लेख मिलता है। भारत के चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की रक्ष और आदिवासी जनजाति के आराध्य देव भी शिव ही है। शैव धर्म दुनिया के सभी आदिवासियों का धर्म है। आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं। उन जटाओं में एक अर्धचंद्र चिन्ह होता है, जो कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। उनके कांधे पर धनुष और बाण है। एक समय पहले उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता था, क्योंकि उसका निर्माण ही उन्होंने किया था। शिव ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण कर रखा है। वे कानों में कुंडल, जटा से निकलती गंगा की धारा और संपूर्ण देह पर भस्म धारण किए हुए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्यर्थ चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। उनका विग्रह रूप शिवलिंग है। कभी आपने सोचा है कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मा और इंद्र के काल में देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था, तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। भगवान शिव को पूजने वाले देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी।
तुरंत प्रसन्न होने वाले वरदानी शिव। शिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा को शापित कर विष्णु को वरदान दिया था। शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया था उसके जाल में वे खुद ही फंस गए थे। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। राक्षस हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य इंसान, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य, रावण आदि कई असुरों को उन्होंने वरदान दिया था। शिव का महत्व जितना वामा मार्ग में है उतना ही दक्षिणा मार्ग में भी है। शिव के बगैर मोक्ष की कामना असंभव है। भगवान शिव के गले में विषधर सर्प विराजमान है। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। इसे हालाहाल भी कहते हैं। कालकूट बहुत ही भीषण विष था जिसके कारण धरती नष्ट हो जाती। यदि भगवान शिव वह संपूर्ण विष पूर्ण रूप से पी जाते तो क्या होता यह तो नहीं मालूम, लेकिन उस विष को पीने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। बहुत से विद्वान समुद्र मंथन की घटना को एक प्रतीकात्मक घटना मानते हैं, जो कि गलत है। ऐसा मानकर वे हिंदू धर्म की ऐतिहासिक घटनाओं को मिथक और काल्पनिक बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसी घटना हुई थी और इसके सबूत भी है। कालकूट नामक एक पौधे का रस भी होता है जो अति उग्र होता है। इसकी दवाई बनाई जाती है। शिव ने सती से प्रेम किया और अगले जन्म में भी उसी से प्रेम किया और उन्हीं को अपनी जीवन संगनी माना। शिव के अपनी पत्नी के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव इतना है कि इसका उदाहरण अन्य कोई दूसरा नहीं मिलता। अपने पति के अपमान को सहन नहीं करते हुए माता सती के दक्ष के यज्ञ में कूदकर जान देने के बाद शिव भी पत्नी वियोग में इतने भावुक हो गए कि सब कुछ नष्ट करके वे सती के शव के साथ ही धरती का भ्रमण करते रहे। जब उनकी देह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तब वे हिमालय में जाकर समाधि लगा लेते हैं। फिर कामदेव के नृत्य से उनकी समाधि भंग होती है तो दंड स्वरूप कामदेव को वे भस्म कर देते हैं। जब देवी और देवता उन्हें यह बताते हैं कि सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर आपको पाने के लिए कठिन तप कर रही है, तब उनका क्रोध शांत होता है। सती को पाकर वे पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि शिव कितने एकनिष्ठ और अपनी पत्नी की आत्मा से प्रेम करने वाले हैं। शिव और पार्वती दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का वर्णन सुनना अद्भुत है। शिव के परिवार में अद्भुत बात है, विभिन्नताओं में एकता और विषमताओं में संतुलन। यह शिव परिवार से ही सीखा जा सकता है। शिव परिवार के हर व्यक्ति के वाहन या उनसे जुड़े प्राणियों को देखे तो शेर बकरी एक घाट पानी पीने का दृश्य साफ दिखाई देगा। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मगर शिवजी के तो आभूषण ही सर्प है। वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी है। पार्वती स्वयं शक्ति है, जगदम्बा है, जिनका वाहन शेर है, मगर
शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। बेचारे बैल की सिही के आगे औकात क्या। परंतु नहीं, इन दुश्मनियों और ऊंचे नीचे स्तरों के बावजूद शिव का परिवार शांति के साथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता पूर्वक समय बिताता है।